उत्तर प्रदेश के मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी हमारे साथ हैं और मझवा विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव में तमाम मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए आज मिर्जापुर में आगमन हुआ है। सर, बहुत स्वागत है आपका टीवी इंडिया में। धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि जो सपा के जो लोग हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, अगर बीजेपी जीतेगी तो इस बार आरक्षण भी खत्म हो जाएगा? उनको ये पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संविधान में विश्वास रखती है और भारतीय जनता पार्टी जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था दी उसका हर समय सम्मान करती है। वो जिससे गठबंधन किए हैं, अखिलेश यादव को पूछना चाहिए कि ममता दीदी क्या संविधान की रक्षा कर रही है। उनको पूछना चाहिए, उनको इस बात को जानना चाहिए कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी पिछड़ी जात के लोगों को, SC ST के लोगों को आरक्षण का लाभ भाजपा ने दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी संविधान में आस्था रखती है, विश्वास रखती है और आरक्षण जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है उसको पूरी तरह से मानती है, उसको लागू भी करती है। गिरीश चंद्र यादव जी, लोग कहते हैं कि जो मतदान होना है, ज़्यादातर मतदाता विकास पर इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। क्या जाति बंधन टूटेगा या वो निश्चित रूप से इस चुनाव में जाति बंधन की सीमाएं टूटेगी और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जो गांव गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले नौजवान इंसान, किसान के लिए हमारी सरकार ने काम किया है, विकास किया है, उस सब के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने का लोगों ने मन बनाया है। कितना असर पड़ेगा आपके चुनावी इस दौरे का? निश्चित रूप से जनता में आपने देखा ही है, अभी अर्जुनपुर में हमने चौपाल लगाई है, लोगों से आग्रह किया है और लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर गिरीश यादव मिर्जापुर के मझवा विधानसभा क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क करते देखे गए हैं। मिर्जापुर से टीवी इंडिया के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के बीच राजनीतिक पार्टियों में जबरदस्त द्वंद्व दिखाई दे रहा है। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी निरंतर ये आरोप लगा रही है कि संविधान खतरे में है बीजेपी के रहते, वहीं एक आरोप और भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वो ED हो, चाहे CBI हो या तमाम जांच एजेंसियों का मिसयूज़ कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में संविधान खतरे में है? तो क्या ये चुनाव हो सकता था? देखिए, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जो लोग ये इस बात को बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में है, वो पहले संविधान उठाकर पूरा पढ़ लें, उसके 395 अनुच्छेद उठा के पढ़ लें, तब वो इस बात को कभी नहीं बोलेंगे कि संविधान खतरे में है। दरअसल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो ये गठबंधन, इसकी कुर्सी खतरे में है, इसलिए इस बात को बार बार कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। ये गरीब जनता को ये भ्रमित करने का केवल कार्य किया जा रहा है। संविधान जो पूरे देश की रक्षा कर रहा है वो खतरे में कैसे हो सकता है? अब इस बात को भली भांति जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बने, वो संसद भवन में सबसे पहले जो है कि संविधान को उठाकर अपने माथे पर लगाया और उसकी पूजा किया और तब जाकर उन्होंने शपथ लिया। तो बताइए, जब प्रधानमंत्री स्वयं संविधान की रक्षा के लिए मजबूत कड़ी के रूप में खड़े हैं तो संविधान कैसे खतरे में हो सकता है? क्या नाम है? मेरा नाम अनिल देव बाबा है। मैं ग्राम सभा अर्जुनपुर ब्लॉक सिटी और जनपद मिर्जापुर से ग्राम प्रधान हूँ। अनिल देव यादव जी, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि मझवा विधानसभा क्षेत्र में इस बार जात पात का बंधन टूट के विकास के नाम पर वोट होगा? जब से केंद्र में हमारे मोदी जी आए हैं तभी से जात पात वाली व्यवस्था उन्होंने खत्म कर दिया है। उन्होंने जात पात देकर योजनाएं नहीं चलाई हैं। आज हमारे भारत देश की 70% से ज़्यादा महिलाओं को जिस प्रकार से योजनाओं का लाभ दिया गया है पूर्व की सरकारों में, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो या कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो, आज तक किस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं चलाई गई। जो गरीब के अंतिम पायदान में जो व्यक्ति बैठा हुआ है उस तक योजना पहुंची है। इस बात की मैं पुष्टि के साथ, दावे के साथ पुष्टि करता हूँ क्योंकि मैं स्वयं ग्राम प्रधान हूँ। हमारे गाँव में 100 आवास अभी तक आ चुके हैं और 1000 से अधिक शौचालय बन चुके हैं और लगभग 100 से लेकर 175 तक लोगों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराया गया है। आयुष्मान कार्ड जो है कि जो गरीब परिवार के लोग जो अपना इलाज नहीं करवा पाते थे पैसों के अभाव में, आज बेचारे नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रदान की गई इस योजना के माध्यम से अपना जो है कि जीवन बचा रहे हैं। आपका क्या नाम है? रंजीत यदुवंश। रंजीत जी, ये बताइए कि गिरीश चंद्र यादव के आने के बाद मझवा विधानसभा क्षेत्र में क्या फर्क दिखाई दे रहा है? काफी परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है, क्या असर होगा? यादव समाज इस बार ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग करेगा। सपा कहती है कि संविधान खतरे में है बीजेपी के चलते। क्या सपा
जो है भ्रम फैला रही है या इसमें दम है इस बात में? नहीं नहीं, कोई दम नहीं है। सपा तो सिर्फ अपने वोट बैंकिंग के लिए ओनली भ्रम फैला रही है, ऐसी कोई बात नहीं। संविधान आप लोग देख रहे हैं, चुनाव खत्म हो चुका है। किसी प्रकार की भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के विषय में कोई, संविधान के विषय में कोई ऐसा मामला नहीं आया जिससे आपको समझ में आए, हम लोग जनता को समझ में आए कि आरक्षण खत्म हो गया या संविधान खतरे में है। ऐसी कोई बात नहीं, ये सब भ्रम की बात है। एक आरोप ये भी लग रहा है, क्या नाम है आपका? संजीव। संजीव भाई, क्या जो सपा के लोग आरोप लगाते हैं कि संविधान खतरे में है, सही है या भ्रम है? ये भ्रम है। किसका भ्रम? सपा का। सपा का भ्रम। आपको अनिल यादव जी लगता है कि जो है तमाम जांच एजेंसियों का भी सरकार दुरुपयोग करती है क्या? ऐसा है कि सरकार ने जैसे विभाग होता है, पहले विभाग के लोग सुस्त पड़े रहते थे और कोई काम करते उठते नहीं थे, उनको कुछ पता नहीं चल पाता था कि कौन सी योजनाएं चलिए, क्या कार्य होना चाहिए। जब से भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आई, तब से वो तमाम एजेंसियों को उन्होंने सक्रिय कर दिया। जैसे अगर मैं भ्रष्टाचार करूँ और सारा जनता का पैसा मैं खा जाऊँ तो मैं ईमानदार हूँ, तो वहाँ पर ईडी, सीबीआई एजेंसियाँ तो जांच करेंगे। जैसे बड़े बड़े घोटाले हुए अन्य के सरकारों में, कांग्रेस की सरकार में जितना घोटाला हुआ आज तक किसी सरकार में घोटाला नहीं हो पाया। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है। अब अगर कोई भी अन्य व्यक्ति किसी एक व्यक्ति विशेष घोटाला कर ले तो वहाँ पे जो सरकार की एजेंसियाँ हैं वो जांच करने नहीं जाएंगी। अगर जांच करने नहीं जाएंगी तो सारा पैसा जनता का था वो खा गए। अब इसी को लेकर विपक्ष के लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि ईडी इसके इशारे पे काम करती है और सीबीआई सरकार के इशारे पे काम करती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि सरकार सही कार्य कर रही है, इसलिए लोगों का पेट दर्द कर रहा है। और कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? बलिराम यादव। बलिराम यादव जी, ये बताइए कि मझवा विधानसभा क्षेत्र में जात की राजनीति होगी या विकास की राजनीति होगी? विकास की राजनीति। सरकारी लाभ मिल रहा है जी। सपा कहती है कि संविधान खतरे में हो जाता है जब बीजेपी आती है, ये सही बात है या सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए? ये भ्रम फैलाने के लिए कहती है। सपा केवल अपने वोट बैंक के लिए कहती है और ऐसी कोई बात है नहीं। ठीक है, आपका क्या नाम है? हमारा नाम राजेंद्र प्रजापति है। ठीक है, राजेंद्र जी, ये आप भी मझवा विधानसभा क्षेत्र में? मझवा विधानसभा क्षेत्र में नहीं है, लेकिन सहयोग में हम लोग हैं। ठीक है, यहाँ आज तमाम मझवा विधानसभा क्षेत्र में हम इस वक्त मौजूद हैं और आम जनमानस से लेके ग्राम प्रधान तक ने अपने खुले विचार साझा किया। मिर्जापुर से TV 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। ठीक भाई।